निर्गुण क्यों कहते हैं? निर्गुण कहते हैं उसमें कोई गुण नहीं है, कहते हैं गुणातीत है। उसमें कोई गुण नहीं है, मगर सारे ब्रह्मांड का सारा रिकॉर्ड तो उसके पास जाता है ना, तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, समझ में आया? जैसे मनुष्य दुख भोगते तो वो दुख का एहसास नहीं है उसको, ठीक है। मगर वो निर्गुण तो इसलिए कहते हैं कि गुण उसमें नहीं है कोई, मगर वो गुणातीत कहते हैं। निकले तो उसी में से है ना, तो फिर नहीं, वो तो निराकारी अवस्था में तो निर्गुण था ना, जब पहले तो निर्गुण था ना। ठीक है। उसमें अंदर जब उसने तो केवल एक संकल्प किया ना, मैं सर्जन करूं, क्या मैं ब्रह्मांड का सर्जन करूं, तो धीरे धीरे वो सर्जन करता गया ना, तो सर्जन करते हुए वो करवाता गया, तो उसके अंदर जो करवाने के लिए भी जो उसको एक्ट करनी पड़ती है, तो वो धीरे धीरे मतलब वो निराकारी अवस्था में भी थोड़े गुण तो आ ही जाते हैं, मगर संपूर्ण निर्गुण नहीं कह सकते हैं, मेरा मतलब ये कहता है। बाबू जी, परमानंद, निजानंद और नित्यानंद वो के तो बारे में कुछ हाँ, हर कोई आत्मा जब परमधाम में पहुंच जाती है तो ये सब नित्य आनंद में कब रहती है? क्या धरती पर नित्य आनंद में रह सकती है? नित्य मना हमेशा नहीं रह सकती। नित्य मना हमेशा, नित्य आनंद स्वरूप, निज मना खुद, निजानंद खुद आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप। परम आनंद कब होता है? जब आत्मा निराकारी बन के परम धाम में जाती, तो जीव से शिव बन जाती है, आत्मा से परम आत्मा बनती है, समझ में आया? तब वो परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप, ये सारे दिव्य स्वरूप के अनुभव कर सकती है, मगर मनुष्य हमेशा वो स्टेज बना ले हमेशा। और बाबूजी, धरती पे तो जैसे सुख और दुख दोनों ही चीजें हैं, सुखानंद और दुखानंद दोनों ही है, तो रियलिटी में क्या आत्मा निराकार परम धाम में जाके परमानंद स्वरूप को ही धारण करती है, या वहां पर भी सुख दुख आता है? नहीं, वहां सुख दुख से परे है, परम धाम सुख दुख से। वैसे विष्णु लोक से ही सुख शुरू हो जाते हैं, विष्णु लोक उसको वैकुंठ कहते हैं, और उसको सुख, परम सुख की थोड़ी अनुभूति होती है, वहां परम तत्व होते हैं। और निजानंद का मतलब क्या है? निज माना खुद, निजानंद खुद आनंद स्वरूप, आत्मा आनंद स्वरूप, निजानंद स्वरूप इसको कहते हैं। और दिव्यानंद, दिव्य आनंद, दिव्य स्वरूप का अनुभव करें ना, दिव्य आनंद स्वरूप, तो आत्मा निराकार बन जाए ना, तो कोई कर्मों का लेप छेप निकल गया ना। देखो, आत्मा के अंदर जो निराकार है उसके अंदर लेप छेप नहीं लगता, उसके आसपास आकाश तत्व लेप चारों राउंड कर लेती, फिर इसके ऊपर वायु तत्व, इसके ऊपर अग्नि तत्व, इसके ऊपर स्थूल तत्व, तो वो जो लेप छेप लगा है उससे शरीर बना, कर्मों का हिसाब किताब से बना। मगर आत्मा असल में आत्मा निराकारी, तो फिर निर्गुण है, ऊपर में परम धाम में चली जाती, तब शरीर कर्मों का हिसाब किताब नहीं रहता, तब निराकारी बन जाती, तब वो ये सब सारा अनुभव वो आत्मा कर सकती है। धरती पर तो ये करना संभव नहीं है, न दूसरे लोक में, तीसरे लोक में देवता भी इस स्वरूप का आनंद नहीं कर सकते, कि जहाँ क्षय है ना, ये विनाश होने वाला है, क्षय माना विनाश होने वाला है। ब्रह्मापुरी पे विनाश होती है, विष्णुपुरी भी विनाश होती है, शिवपुरी, ये सब विनाश होने वाले हैं। तो बाबू जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ 120 वीडियो से ज़्यादा है, तो आप उसको 100% पूरा देखिए, क्योंकि इसी से आपको पूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के लिंक शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया जो भी आपको यूज़ करते हैं, ताकि दूसरी आत्माओं को भी ये ज्ञान मिले, वो भी ये बेहद की परम शांति को प्राप्त कर सकें। हमारा मोबाइल का ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले स्टोर में बापूजी दशरथ भाई पटेल लिखेंगे तो